Hi guys, this is Krishya Gupta and you are watching Life Cam with Krishya. जैसे कि आपको पता है यहाँ सब कुछ रॉ, रियल एंड अनफिल्टर्ड मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट माय न्यू वीडियो. सो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने उसे बहुत प्रोफेशनल जैसा बनाया था, स्टूडियो में शूट किया था बिकॉज वो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था. तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको थोड़ा अच्छे से बनाते थोड़ा ताम झाम के साथ. बट जैसे कि मैंने आपको कहा था मेरे लास्ट वीडियो में कि मेरे वीडियोस बहुत ही रियल होंगे, रॉ होगा और नेचुरल होगा और ऑनेस्ट होगा. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीडियो में, तो आपको ऐसे टाइप के ही कंटेंट मिलेंगे. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे चैनल में आपको कैसे टाइप के कंटेंट मिलेंगे और मैं यूट्यूब में क्यों आई और मेरे चैनल में जो मैंने नाम रखा है लाइफ कैम्प विद कृष्या, उसका मतलब क्या है. और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन हूँ. या सो आई एम एन एक्टर बाय प्रोफेशन एंड एक्टिंग इज माई पैशन. मतलब मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है. सिर्फ अभी से नहीं, बचपन से ही. स्कूल में ड्रामा करना, प्लेस करना, अपने मम्मी पापा के सामने एक्टिंग करना, नाटक करना, ये मैं बचपन से करते आई हूँ. सो दिस इज नॉट न्यू. तो मुझे एक्टिंग करना पहले से ही पसंद था. बट हाँ, फिर मुझे समझ आया कि ओके, दिस इज एक्टिंग, इसको एक्टिंग बोलते हैं. एंड यू नो व्हाट, एक्टिंग जैसा ग्लैमर दिखता है ना, वैसा है नहीं. इट्स नॉट इजी. एक्टिंग मतलब बहुत स्ट्रगल है, बहुत पेशेंस, एंड ये टाइम मांगता है. आपको टाइम तो देना होगा. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक्टिंग में आ गई और कोई मुझे हीरोइन बना देगा या फटाक से मुझे कोई एक रोल दे देगा, तो ये नहीं होने वाला. ऐसा नहीं होता. यू नो, कि एक रात में चमत्कार हो जाए कुछ, ऐसा नहीं होता. सो द मेन पार्ट कि एक्टिंग इज नॉट अबाउट लाइक ग्लैमर, सुंदर दिखना या सिर्फ मेकअप कर लेना एंड यू विल गेट द रोल. ऐसा कुछ नहीं होता. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी एक्टिंग को और डेप्थ में लेके जाना है. यू नो, तो या उसके बाद मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है. तो मैंने एड्स किया है, मैंने अमेजन के लिए काम किया है. उसके लिए मैंने 25 ब्रांड्स के लिए काम किया, जैसे प्रेस्टीज का एड हो गया, हॉकिंस हो गया, फिलिप्स हो गया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं. उसके बाद फिर मैंने एलजी का ऐड किया था, दिवाली का. उसके बाद फिर मैंने जरीना वहाब मैम के साथ एक शॉर्ट फिल्म किया. और मुझे पता चला कि अभी हमारी जो शॉर्ट फिल्म है जो मैंने किया था एज अ लीड एक्ट्रेस, मैं उनकी बेटी बनी थी, तो वो हमारी फिल्म ईफी में जा रही है. सो या आई एम हैप्पी, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. उसके बाद मैंने सुनील शेट्टी सर के साथ एक डिजिटल ऐड किया था. तो या लाइक आई एम वर्किंग ऑन इट और प्रोसेस चल रहा है. ऑडिशंस दे रही हूँ वेब सीरीज के लिए, फिल्म्स के लिए ऑडिशन इज गोइंग ऑन. सो लाइफ है, ऑडिशन इज मस्ट. यू हैव टू गिव ऑडिशंस. ऑडिशंस आपको देना है एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्टिंग स्किल्स. तो ये सारी चीज़ें हैं तो जो चल रही है. और मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी, लाइक यू नो द स्ट्रगल. स्ट्रगल, यू नो, स्ट्रगल मीन्स व्हाट. सो आप कुछ ये मत समझो कि लाइक आई एम सेइंग कि बार बार स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल. मतलब क्या? स्ट्रगल मतलब ये नहीं है कि आपके पास रहने के लिए ये नहीं है या फिर आप कैपेबल नहीं हो. ऐसा कुछ नहीं होता. हर कोई अपनी 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 लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, एवरी वन इज स्ट्रगलिंग. ठीक है, तो उसको ओवरकम करना. ठीक है, उसको ओवरकम करना और उससे कैसे बाहर आना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें विल डिस्कस. और अगर आपको मुझसे बात करना है या फिर अगर आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट में. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर, तो आई विल रिप्लाई, विल डिस्कस ऑल्सो. सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. तो जैसे कि आज मुझे एक शूट मिला था, एड शूट था वो दिल्ली में. तो मैंने वो कैंसिल किया. यू नो वाई? बिकॉज वो जो एड शूट था वो एक डेटिंग ऐप का था, जो कि मुझे करना नहीं था. मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया था, दे कॉल्ड मी ऑल्सो ट्वाइस, बट मैंने रिजेक्ट कर दिया. एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपको काम मिल रहा है तो आप कर लो, बिकॉज हर किसी का लाइफ का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है.
सी आई एम नॉट सेइंग कि आप काम मत करो, आप काम करो, लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि छोटा काम मिल रहा है छोटा कर लो, कुछ भी मिल रहा है तो कर लो, कुछ भी मिल रहा है कर लो, ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं मिल रहा तो आप कर लिए, ऐसा नहीं है। अगर हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है? ये मुंबई है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अगर आपके लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है तो या यू कैन गो, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि मैं अगर वो डेटिंग ऐप में मैंने अगर काम कर लिया तो उससे क्या हो जाएगा, राइट? वो डेटिंग ऐप में मैं, अरे मुझे रात को नींद नहीं आती, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो वो करके मुझे क्या मिल जाएगा, बिकॉज माई गोल इज बिग, मेरा गोल बहुत बड़ा है, मुझे नेशनल अवार्ड जीतना है, मुझे आईफा, ईफी, ऑस्कर, ठीक है? तो मुझे फिल्म फेयर अवार्ड जीतना है। तो मैं ये डेटिंग ऐप के एड्स करके तो नहीं नहीं मिलने वाला मुझे नेशनल अवार्ड। और उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारे एड्स हैं जिसके लिए मैं ऑडिशंस बनाती हूँ जो मुझे जेन्युइन लगता है। आई मेक ऑडिशंस, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैं अपने ऑडिशन कैसे बनाती हूँ, लाइक हाउ आई प्रिपेयर माई ऑडिशन, ठीक है? और जैसे ही ना ऑडिशन आया, आपने फटाक से उसको बनाया, रिकॉर्ड किया और आपने तुरंत भेज दिया, ऐसे बिल्कुल मत करना, यू हैव टू टेक टाइम, ठीक है? मतलब अगर आपको किसी ने ऑडिशन भेजा है, हाँ, अगर अर्जेंट है कि यार आप जल्दी भेज दो, अगर आपको कॉल आ रहा है कि जल्दी भेज दो, अभी चाहिए, तो हाँ ठीक है, आप जैसे भी हो सके आपसे आप बना के भेजो, बट आप कोशिश करो कि आप उनसे पूछ लो कि हम आपको कब तक भेज सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आप वो स्क्रिप्ट को लो, उसको लिखो, ठीक है? उसके बाद उसको बार बार लिखो, क्योंकि मेरे जो गुरु रहे हैं, मेरे जो टीचर है, ठीक है, मैं बार बार गुरु बोलती हूँ बिकॉज मेरी आदत है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब मिली थी तो मैं उनको गुरु ही मानती हूँ, ठीक है, जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाया है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट आए ना तो आप उसको लिखो, आप जितनी बार उसको लिखोगे ना, आपके दिमाग में, आपके जहन में वो बैठ जाएगा। मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको कोई नींद से भी उठाए ना तो आपको डायलॉग याद होना चाहिए कि अच्छा अच्छा ओके ओके ये डायलॉग है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप बहुत अब फ्लो में चले जाओगे, लाइक आप भूलोगे नहीं, आप समझ रहे हो? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है लाइंस याद है या नहीं, और कभी कभार आप जब ऑडिशन बना रहे होते हो तो उस समय आप कभी कुछ कुछ सेकंड का ना पॉज लेते हो, फिर आप डायलॉग सोचने लगते हो, तो वो कैमरा कैच कर लेता है, हमें नहीं पता चलता वो, पर वो कैमरा कैच कर लेता है। तो इसलिए सबसे पहले डायलॉग्स याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो याद करने के लिए आपको बार बार लिखना पड़ेगा, एक बार दो बार नहीं, उसको आप 10 बार लिखो और उसे पढ़ो, जब भी हो सके उसे पढ़ो। और जब वो याद हो जाए उसके बाद जो भी है आपका कॉस्ट्यूम, वो आप कॉस्ट्यूम पहनो और उसके बाद फिर बनाओ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि अगर मेरे पास कोई ऑडिशन आया तो मैं आपको वो बनाऊँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने ऑडिशंस कैसे बनाती हूँ, ठीक है? किस पे शूट करती हूँ। हालांकि मैं अपने सारे ऑडिशंस तो स्टूडियो में ही शूट करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी लाइट्स कैसे रखती हूँ, बिकॉज लाइट अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो जिससे आप जान पाओगे और मे बी आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आप वो अप्लाई करें अपने लाइफ में। और और क्या बताऊँ मैं आपको, और एक एक्टिंग करना, एन एक्टर बनना, उसके लिए ना बहुत पावरफुल माइंड चाहिए, लाइक आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग। मतलब मैंने जरीना वहाब मैम के साथ काम किया था एक शॉर्ट फिल्म में, ठीक है? तो उसमें ना जब मैंने उनको परफॉर्म करते देखा ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने अपने आंसू को होल्ड करके रखा था अपनी आंखों में, और वो डायलॉग्स बोल रहे थे। मतलब वो जब भी डायलॉग्स बोल रहे थे, उनका डायलॉग्स था, वो डायलॉग्स बोल रहे, और तब तक के लिए उन्होंने अपने आंसू को ना आंखों में लाइक लिटरली होल्ड करके रखा था। वैसे हमारे आंख में आंसू आते हैं तो वो ऐसे गिर जाता है, उसे होल्ड नहीं कर पाते, बट मैम ने उसे होल्ड करके रखा था, एंड वो अपनी सारे डायलॉग्स बोल दिया उन्होंने, वो आंसू होल्ड करके, और लास्ट में जाके उनका वो आंसू गिरा। आई मीन मैंने जब ये देखा तो लाइक आई फील्ड अमेजिंग, मतलब ये क्या है, मुझे भी ऐसा परफॉर्म करना है। उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, एंड शी इज़ लाइक वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, ठीक है? तो उनको जब मैंने देखा तो मुझे ऐसे मैं इंस्पायर हूँ उनसे कि हाँ मुझे भी ऐसे एक्ट करना है।
हालाँकि मतलब जब मैं और वो हम दोनों जब परफ़ॉर्म कर रहे थे तो मैम ने बोला कि यू आर अ वेरी गुड एक्ट्रेस, यू नो कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करो, ठीक है? सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज़ नॉट नर्वस एट ऑल। मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी, यू नो क्योंकि मतलब मैं अपने कैरेक्टर में ऐसे घुस गई थी कि मुझे वो मेरी माई लग रही थी एंड यू विल नॉट बिलीव। मतलब जब शूटिंग करके जब हम सारे लोग आ रहे थे, ठीक है, तो मतलब मैं मेरे डायरेक्टर भी थे और सारी टीम भी थी, हम कार में बैठे हुए थे। तो और मैम का घर हमने जस्ट क्रॉस किया क्योंकि मैं मैम के घर भी जा चुकी हूँ, जरीना मैम के घर। हमने जस्ट क्रॉस किया और मैंने लाइक मेरे जो डायरेक्टर है मैंने उनको बोला कि ये देखिए मतलब अभी मम्मा का घर पीछे गया, लाइक लिटरली मेरे मुंह से ऐसा निकला। मैं कैरेक्टर में इतना घुस चुकी थी कि मतलब वो मुझे मेरी माई लगती थी पूरी, समझ रहे हो आप? तो आधा अधूरा कुछ नहीं होता, तो यू हैव टू लाइक प्रिपेयर पूरा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो मैं नर्वस बिल्कुल नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और मैं आपको वो भी बताऊंगी, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगी। फर्स्ट तो अभी ये मतलब मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैंने क्या क्या किया है एंड आई एम टोटली न्यू, ठीक है। मैंने थिएटर्स भी किए हैं, मैंने 2 साल तक थिएटर किया, उसके बाद पर्सनल एक्टिंग वर्कशॉप भी लिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, अपने ऊपर मैंने काम किया है, ठीक है। और मैंने जब थिएटर किया तब मैं कोई ऑडिशंस नहीं दे रही थी, बिकॉज आई थिंक कि पहले आप एक अच्छे एक्टर बन जाओ, ठीक है, अपने लिए, लोगों के लिए नहीं। लोगों के लिए आपको समय लगेगा, लोग आपको जानेंगे, उसके लिए आपको समय लगेगा, लेकिन पहले तो खुद की नज़रों में, ठीक है, खुद की नज़र में एक अच्छा एक्टर बन जाओ, उसके बाद आप ऑडिशंस दो, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं यार, ये अच्छी एक्ट्रेस है, ये अच्छा एक्टर है। तो इसलिए पहले खुद के ऊपर काम करो, थिएटर करो, सारी चीज़ें करो, ठीक है, वर्कशॉप करो, थिएटर करो, जो भी वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। उसके बाद यू गिव ऑडिशंस, उसके बाद फिर अच्छा परफॉर्म करो। और उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है, हम अपना बेस्ट देते हैं, 100% देते हैं, बट फिर भी कॉल बैक नहीं आता या फिर कुछ रिप्लाई नहीं आता, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसे, बहुत बार। मतलब मैं बहुत सारे एड्स ऐसे, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मेरे ऑडिशंस आए हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स आए, तो मैंने ऑडिशंस दिए, बनाए, ठीक है, सामने वाले को पसंद भी आया, बट समहाउ कोई ना कोई एक रीज़न के कारण वो नहीं हो पाया। बट ठीक है, रुकना नहीं है, मेन यही है, मैं आपको यही बोलूँगी कि रुकना नहीं है, क्योंकि देखिए स्ट्रगल है, ठीक है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी, ठीक है, पेशेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना है। मैंने जैसे कि कहा था, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि मुंबई में आते हैं लोग एक्टर बनने के लिए, बट वो बन कुछ और जाते हैं, मतलब वो अपना मोटिव लेके आते हैं एक्टर बनने के लिए और उनका मोटिव चेंज हो जाता है। एंड आई वाज लाइक कि कैसे, आई मीन कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, ठीक है, मतलब जिनके साथ लाइक मैं उठी बैठी हूँ वो सारी चीज़ें, तो मैंने देखा है कि यार मतलब आप तो एक तो फैमिली से दूर हो, ठीक है, अपना होम टाउन छोड़ के आए हो मुंबई, एक अनजान शहर जहाँ आप किसी को नहीं जानते, आप समझ रहे हो, जहाँ आप किसी को नहीं जानते, अपनी मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली को छोड़ के आप मुंबई आए हो, और उसके बाद फिर आप अपना मोटिव बदल देते हो या फिर भूल जाते हो कि आप करने क्या आए हो, लोग किसी और चीज में लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ना करें, करें आप इंजॉय करें, आप टाइम पास करें, सब करें, बट फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करें, अपना मोटिव बिल्कुल ना भूले। अगर आप बैठ के पार्टी भी कर रहे हो ना, अगर आप बैठ के हंसी मजाक भी कर रहे हो, टाइम पास भी कर रहे हो ना, बैक ऑफ द माइंड आपका मोटिव हमेशा आपको याद रहना चाहिए, हमेशा। तो बस मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो या ताकि मैं आपको अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं ऑडिशंस के लिए कैसे प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है, कैसे बनाती हूँ, लाइट्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, आप टेक्निक बताऊँगी मैं आपको कि आप उसे कैसे याद करो, ठीक है, ऑडिशंस के लिए। एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। एंड या जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि वो ऐड के लिए, तो गाइस सी, हर किसी का अलग अलग थॉट्स है, ठीक है, हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है।
तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि ठीक है मेरे पास ऐड आ रहा है, उसके लिए मुझे ये बजट मिल रहा है या ये बजट मिल रहा है, तो मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, यू गो फॉर इट, ठीक है। अगर किसी को लाइफ में प्रॉब्लम है, जो रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, या फिर उनके पास खाने पीने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुंबई है गाइस, होता है, ठीक है। तो आप करें काम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर कोई मजबूरी ना हो ना, तो डोंट डू। क्योंकि मेरे पास भी सिर्फ ये डेटिंग ऐप के लिए नहीं, मेरे पास कॉन्डोम के लिए आया था, एक टीवीसी ऐड था जो टीवी पे चलता गाइस, टीवी पे, ठीक है। तो उसके लिए बजट भी वो बहुत अच्छा खासा दे रहे थे, बजट एक दिन का। इट वाज अप्रोक्सीमेटली 1.5 lakhs टू समथिंग 2 lakhs इन बिटवीन। बट मैंने मना कर दिया, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे मेरा मोटिव क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपका गोल बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके सामने ये सारी चीजें ना छोटी लगेगी। फिर आई एम टेलिंग यू, आपको ऐसा लगेगा कि यार काम तो आ रहा है, हाँ बोल देती हूँ ना, काम आ रहा है हाँ बोल देती हूँ, मना नहीं करती, या फिर सामने वाला क्या सोचेगा, या फिर पता नहीं नेक्स्ट टाइम वो मुझे काम के लिए अप्रोच करेगा या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जिसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर जो आपको नहीं करना है, फिर अगर आपका गोल, आपका मोटिव बड़ा है ना, तो आप स्किप कर दो। लेकिन अगर मजबूरी है, ठीक है, तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बिकनी के लिए भी आए हैं, बिकनी के लिए, और जिवामी, जिवामी था उसका ब्रांड का नाम, या तो उसके लिए भी आए, देवर पेइंग गुड। बट उसके लिए भी मैंने मना कर दिया। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन बिकनी, या फिर मैं नहीं कर सकती रोल, बट वही है कि अगर सामने वाला एक्टर बड़ा हो, प्रोडक्शन हाउस बड़ा हो, डायरेक्टर बड़ा हो, सीन में ये रिक्वायरमेंट है, तो आप करें, बट एवे ही ना करें, ठीक है। अगर आप मजबूरी है, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत सारी मजबूरियाँ होती है कि ठीक है चलो रेंट भरना है, ठीक है, खाने पीने का प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो यू गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम विद इट। बट अगर मजबूरी ना हो तो आप ना करें, आप रुके, आप पेशेंस, मैंने बोला ना, पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। मैं बार बार ये बोल रही हूँ बिकॉज कभी कभार ऐसा लगेगा अरे यार नहीं हो रहा है, या फिर पता नहीं होगा या नहीं, या फिर वापस चली जाऊँ, या फिर क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कभी कभी बहुत ऐसा फील होता है, ठीक है। ये हर एक्टर के लाइफ में होता है, सब ऐसा सोचते हैं। लेकिन वही है, आपको इंतजार करना है, ठीक है। आपको इंतजार करना है, पेशेंस रखना है, और रुकना नहीं है, बस रुकना नहीं है, यही मैं बोलूँगी। अभी मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है शायद। तो बस आज के लिए बस इतना ही। सो या बाय, टेक केयर, बाय बाय।